नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। वैशाली में सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को फिर से लालू के ऑफर का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पटना में जो लोग बात कर रहे हैं उनसे हमको क्या लेना देना है। हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, हमको बनाने वाले अटल जी हैं। उन्होंने बहुत सम्मान दिया, मुझे सीएम बनाया। एनडीए में जो सम्मान मिला उसके बाद वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। 2 बार जेडीयू वाले गलती से इधर उधर कर दिए थे, लेकिन अब नहीं होगा। नीतीश कुमार ने वैशाली में प्रगति यात्रा के दौरान ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने 350 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसकी कुल राशि करीब 278 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वैशाली में घोषणाएं की हैं, जिनमें वैशाली जिले में कुछ समस्याएं या कमी रह गई है, उसे ठीक किया जाएगा। वाया नदी की वजह से कई जगह बाढ़ आती है, इसलिए वाया नदी की उड़ाही कराई जाएगी। इससे 8 प्रखंडों के लोगों को सुविधा होगी। बरैला झील देश का बहुत महत्वपूर्ण पक्षी विहार है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। बरैला झील का विकास एवं सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इससे पर्यटन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, और कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ होता, इसलिए ध्यान। दरभंगा में 2 आरोपियों को पकड़ने गई लहेरियासराय थाने की पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस वालों पर लाठी डंडे चलाए गए, पत्थर फेंके गए, हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस पर यह हमला अभंडा गांव में हुआ है। पुलिस एक आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार करने सैदनगर अभंडा गांव पहुंची थी। जितेंद्र दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहा था। पुलिस फैमिली कोर्ट से वारंट और कुर्की का आदेश लेकर गई थी। टीम जितेंद्र को गिरफ्तार करके लौट रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया और जितेंद्र को छुड़ा कर ले गए। इसके बाद सड़क पर आगजनी कर नारेबाजी करने लगे। हमले में कुल 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें एएसआई आरके दुबे, पीएसआई दरोगा अमित कुमार, एक अन्य सिपाही को हल्की चोटें आई हैं। हमले की सूचना पर लहेरियासराय थाने की पुलिस समेत बहादुरपुर थाना, विश्वविद्यालय थाना, बिशनपुर थाना और बेंता थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। 5 थानों की पुलिस और दंगा नियंत्रण बल को तैनात पुलिस ने जितेंद्र यादव, उसके भाई और पिता को गिरफ्तार किया है। पथराव मामले में भी नाबालिग समेत 5 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि लहेरियासराय थाने की पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने आई थी। पुलिस के आने पर आरोपी और उनके परिजन की ओर से हमला किया गया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके बाद पुलिस की टीम दोबारा गिरफ्तार करने और हमला करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए आई, लेकिन एक बार फिर से पुलिस पर हमला कर दिया गया। वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। डबरा में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा से विधि विधान के साथ शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान सिख समाज के लोगों द्वारा गुरुद्वारा पर एकत्रित होकर नगर में संकीर्तन के दौरान परंपरागत गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी के पीछे श्रद्धालु चल रहे थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब नगर कीर्तन में आगे पुरुष, महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में देखा गया। संकीर्तन के दौरान 5 प्यारे पैदल चल रहे थे, तो वहीं सिख समुदाय की महिलाएं पुरुष गुरबानी शब्द कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा में चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान पवित्रता के लिए सत्संग द्वारा सड़क की सफाई झाड़ू लगाई गई। वहां के लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। रतलाम में चार्जिंग के दौरान ई-बाइक में विस्फोट हुआ। हादसे में एक बालिका की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। पीएनटी कॉलोनी की बीती रात की ये घटना है। इसमें शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान घर के सभी सदस्य बाहर निकल गए थे, लेकिन बालिका घर में ही रह गई। पूरे मामले की औद्योगिक थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। चार्जर घर के कमरे में गाड़ी रखकर की जा रही थी और इस दौरान ये हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र के बड़ोघर गांव के सेफ्टी टैंक में 4 शवों को बाहर निकाला गया।
3 शवों की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। शवों का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय सह ट्रॉमा सेंटर में होगा। पुलिस ने प्रथम दृष्टया में हत्या मानते हुए जांच पड़ताल के लिए 4 अलग अलग टीमें गठित की हैं। शनिवार की दोपहर के समय बड़ो घर ग्राम अंतर्गत हरिप्रसाद प्रजापति निवासी जयंत के मकान में सेफ्टी टैंक में शव मिले हैं। सेफ्टी टैंक के समानांतर गड्ढों को खोदकर सभी 4 शवों को बाहर निकाला गया और 3 की पहचान करण शाह, पप्पू और सुरेश प्रजापति के रूप में की गई है। चौथे व्यक्ति युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। सभी मृतक जयंत पुलिस चौकी क्षेत्र के इलाके के हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी को रात हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि हत्या का मास्टरमाइंड सुरेश ठेकेदार है। घटना के सामने आने के बाद से ही वो फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार सुरेश हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर पर छिपा हुआ था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और करीब 300 मोबाइल नंबरों का पता लगाया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस फिलहाल सुरेश चंद्राकर से पूछताछ कर रही है। चंद्राकर की पत्नी को भी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक ठेकेदार के शेड में सेप्टिक टैंक में पत्रकार चंद्राकर का शव मिला था। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो एक निजी चैनल के लिए भी योगदान देने वाले रिपोर्टर थे, को आखिरी बार नए साल के दिन बीजापुर के पुजारी पारा में अपने घर से निकलते हुए देखा गया था। जब वो वापस नहीं लौटे तो पत्रकार के भाई युकेश ने अगले दिन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। रजनीनंदगांव में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर प्रेस रिपोर्टर क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजू सोनी ने कहा कि मुकेश चंद्राकर को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, गृह मंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाएगी। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की दुखद मृत्यु पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रकाश झा के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्मों के निर्माण और फिल्म उद्योग के विकास की संभावनाओं के संबंध में चर्चा की। प्रकाश झा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रकाश झा उन दिग्गज फिल्मकारों में से हैं जो अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को पर्दे पर बखूबी उतारते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा का स्वागत और अभिनंदन किया। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रकाश झा के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रकाश झा के साझा किए हुए कुछ पल। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्मों के निर्माण और फिल्म उद्योग के विकास की संभावनाओं के संबंध में भी चर्चा की। प्रकाश झा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रकाश झा उन दिग्गज फिल्मकारों में से एक हैं जो अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर अपनी फिल्मों को बनाते हैं और पर्दे पर उन्हें बखूबी उतारते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया है। इस हमले में 8 जवानों समेत एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। एक वाहन में डीआरजी या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गाड़ी के जवान सवार थे, जिसे निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि विस्फोटक लदे वाहन को सुरक्षा बलों के काफिले के पास आकर विस्फोट किया गया, जिससे वाहन के टुकड़े टुकड़े हो गए।
सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का हमला ऐसे समय में हुआ जब सेना का एंटी नक्सली ऑपरेशन चल रहा था। मसलन बीजापुर में सुरक्षा बलों की टीम अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस लौट रही थी जब नक्सलियों ने उन्हें निशाना बनाया। जवानों की टीम कटरू थाना के गांव अम्बेली के पास पहुंची थी। वे कटरू बेदरे रोड पर थे जब उन पर हमला किया गया। हमले में शहीद होने वाले में डीआरजी के 8 जवान और ड्राइवर शामिल है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के दिशा निर्देश में नोएडा जोन में चेकिंग अभियान चलाया गया। गौतम बुद्ध नगर में चोरी और अपराध मामलों पर रोक के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच नोएडा जोन पुलिस ने 1000 लोगों का सत्यापन किया। नोएडा पुलिस ने 566 अपराधियों के अन्य जनपद और अन्य प्रदेश के रहने वाले ऐसे अपराधियों के वर्तमान स्थिति और उनका सत्यापन किया। अन्य जनपदों के हिस्ट्री शीटर जो नोएडा में रह रहे हैं उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने उनके जनपद में नोटिस भी भेजा। बीएनएस की कार्यवाही करते हुए 129 गुंडा एक्ट की कार्यवाही भी की गई। रायबरेली में महाकुंभ जाने वाले मार्ग का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संतोष यादव ने निरीक्षण किया। वहीं सई नदी का नवनिर्मित पुल में आवागमन शुरू हुआ। 1057 करोड़ की लागत से रायबरेली से प्रयागराज मार्ग को 4 लेन किया गया। साथ ही 2 मेजर पुल समेत 28 पुल और आरोगी का किया गया निर्माण। ये कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के बाजार घाट पर गंगा में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 4 युवक गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन अन्य 2 युवक अब भी लापता हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गई। लापता युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। बताया जा रहा है कि ये युवक गंगा में स्नान करने आए थे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वे संतुलन खो बैठे और डूब गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ 2025 में इस बार नेत्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थलीय संगम के निकट नेत्र महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। नेत्र चिकित्सा महायज्ञ के द्वारा देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क चिकित्सा, दवा, चश्मा और नेत्र शल्य क्रिया की जाएगी। आज इसके भव्य दिव्य कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल जी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेश नंदगिरी जी, पूर्व आईजी केपी सिंह और हजारों की संख्या में संगम नगरी का जनमानस मौजूद रहे। प्रयागराज में हुई बिजली पंचायत में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की गई कि वे बिजली के निजीकरण का पावर कॉरपोरेशन का प्रस्ताव आम उपभोक्ता और किसानों के हित में वापस लें। प्रयागराज में जॉर्ज टाउन में हुई बिजली पंचायत में भारी भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी, अभियंता और उपभोक्ता सम्मिलित हुए। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा के लोग बड़ी संख्या में बिजली पंचायत में आए। बिजली पंचायत में निजीकरण के विरोध में करो या मरो की भावना से निर्णायक संघर्ष का निर्णय लिया गया। संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जिसमें पावर कॉरपोरेशन और सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वे बिजली कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु ग्रीवांस रिड्यूसल व्यवस्था बनाए। शैव परंपरा के पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। श्रीमद बाघंबरी गद्दी से निकाली गई निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में जहां एक ओर सनातन का वैभव नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर आस्था और भक्ति के भी अनूठे रंग देखने को मिले।
पेशवाई निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की अगुवाई में यात्रा निकाली गई। पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट पर बैठकर जब नागा सन्यासी प्रयागराज की सड़कों पर निकले तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक बार फिर से सनातन का युग वापस लौट आया हो। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में दर्जनों राज्यों की बैंड पार्टियों के बीच नागा सन्यासी भभूत लगाकर करतब दिखाते हुए चल रहे थे। सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा और उसके पीछे अखाड़े के इष्ट देव भगवान निरंजन यानी कार्तिकेय भगवान की पालकी चल रही थी। ट्रैक्टर पर बनाए गए रथों पर रखे चांदी के हौदों पर अखाड़े के महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर विराजमान थे। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के श्री महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के मुताबिक इस बार निरंजनी अखाड़े की महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा के जरिए सनातन की एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया है। पेशवाई के रास्ते में जहां जगह जगह हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, वहीं साधु संतों पर पुष्प वर्षा कर उनका आशीष भी ले रहे थे। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखाड़े की महामंडलेश्वर शादी निरंजन ज्योति में शामिल हुई। उन्हें 2019 में महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया था। बात करेंगे पंजाब की। पिछले दिनों देश ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया। मनमोहन सिंह के देहांत के बाद कई गांवों में जहां उनके नाम से पार्क, खेल ग्राउंड और अन्य यादगार स्मारक बनाए जा रहे हैं, वहीं पंजाब के मोगा जिले के कस्बा निहाल सिंह वाला के गांव गिल मुनके में रहने वाले मूर्तिकार इकबाल सिंह ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनका एक मूर्ति तैयार की है। इस मूर्ति को वे अपने पास अपनी आर्ट गैलरी में रखेंगे। वहीं इस मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से लोगों ने आना शुरू कर दिया है। इकबाल सिंह ने बताया कि वैसे तो एक बुत बनाने में 1 से 1.5 महीना लगता है, लेकिन मैंने यहाँ मूर्ति बनाने से पहले सोचा था कि इसको मनमोहन सिंह जी की अंतिम अरदास वाले दिन इसको मैं अपनी गैलरी में सुशोभित करूंगा, लेकिन मैं उसको उस दिन कर नहीं पाया और आज इसको त्याग कर अपनी गैलरी में लगा रहा हूँ। वहीं आर्ट गैलरी में पहुंचे गाँव वासियों ने जहाँ इनकी प्रशंसा की है और कहा है कि मनमोहन सिंह के देश के लिए किए गए कामों को भी याद रखा जाएगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के धुले साकरी पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस अधिकारियों को गुप्त मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि साकरी तालुका के मासड़ी में एक घर के बाहर शराब के बड़े स्टॉक के साथ एक आयशर वाहन खड़ा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने संबंधित स्थान पर छापेमारी की तो आयशर वाहन में भारी मात्रा में शराब का जखीरा मिला। संबंधित संदिग्ध आरोपी पुलिस कार्यवाही की आशंका से संबंधित स्थान से भागने में सफल रहा। पुलिस ने इस कार्यवाही में करीब 700 पेटी शराब जब्त की है और कुल मिलाकर पुलिस ने इस कार्यवाही में करीब 77,20,000 रुपए जब्त किए हैं। ये सभी शराब गोवा राज्य की हैं और साकरी पुलिस अब इसकी पूरी जांच कर रही है। यह शराब साकरी पुलिस थाना क्षेत्र के मसाडी गांव में कैसे आई? धुले जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर काले ने इस कार्यवाही के बारे में जानकारी दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।